इंडिया गठबंधन को मिल गया रास्ता मोदी सरकार को भगाने का। सोचिए, पूरी तरह से इंडिया गठबंधन इस आंदोलन को फुल सपोर्ट कर रहा था। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल जंतर मंतर पहुंचे। कांग्रेस के तरफ से पवन खेड़ा भी गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। और राहुल गांधी समझ गए थे चाल इस सरकार की, क्योंकि अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक उनकी पत्नी वह सरकार से मिले हुए थे। इस सरकार ने इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यह सरकार के खिलाफ माहौल बन गया। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आप दूसरे के लिए कुआं खोदो, आपके लिए तालाब तैयार रहेगा। इस सरकार के साथ भी यही हुआ। अब ऐसे में जब इंडिया गठबंधन के सभी लोग एकजुट हो गए और जो यह इंडिया गठबंधन को तोड़ने के प्रयास यह सरकार बार बार कर रही थी और तोड़ रही थी, टीएमसी को 20 सांसद को तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे के 6 सांसद को तोड़ दिया और शरद पवार को अपने साथ लाने की कोशिश हो रही थी। यह सारे जो प्रयास 362 सांसदों का सपना था मोदी का, वह खत्म हो गया। अब तो 272 सांसद की चिंता सताने लगी है मोदी को कि 272 हमें 2029 तक प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए रहेंगे हमारे साथ या नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे और मैं कुर्सी से उतर गया। तो जब इतना आक्रोश पूरे देश के अंदर है और इतनी भद्दी भद्दी बातें लोग इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं, तो सोचिए कि मोदी कुर्सी से हट जाएंगे तो उनका क्या हर्ष क्या होगा, क्योंकि इन सब के सरगना तो मोदी ही है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को अब यह समझ आ गया कि इन छात्रों की ताकत क्या है और सड़क पर उतरने की ताकत क्या है, कैसे तानाशाह सरकार को घुटने के बल ला सकते हैं। तो राहुल गांधी ने 8 जून को जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें कहा था कि जनता विपक्ष को वोट कर रही है और विपक्ष चुनाव जीत भी रहा है, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं जो सिस्टम है इस सरकार का के पास, वह सिस्टम संवैधानिक नहीं रही, वह सिस्टम बिक चुके हैं और वह सरकार की गुलामी में तत्पर है। और चुनाव आयोग के षड्यंत्रों के तहत यह सरकार जीत रही है और न्यायपालिका जिसे स्वतः संज्ञान इस पर लेना चाहिए था, वह पूरी तरह से इस सरकार के साथ खड़ा है। इसलिए इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर के कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर आकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा, सरकार को प्रेशर देना पड़ेगा, ताकि वह संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग जिसके पास जिम्मेदारी इस देश के लोकतंत्र को बचाने का और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का है, वह निष्पक्ष चुनाव कराएगा। तो इंडिया गठबंधन के लोग नहीं आए, नहीं मान रहे थे, टूटने लगे, बिखरने लगे। डीएमके अलग राग अपना रहे, अलग सेटिंग कर रही थी, मुद्दों पे समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे के टूट गए, टीएमसी के अलग चले गए। ऐसे में छात्र आंदोलन ने राहुल गांधी के इस बात को सच साबित कर दिया कि एकता में ताकत भी है और सड़क से उठी आवाज किसी भी सरकार को हिला सकती है। जब यह चीजें निकल करके आ गई तो अब इस सरकार के पास और कोई ऑप्शंस नहीं बचेगा अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के आ गया सड़क पर, चुनाव आयोग के ही खिलाफ, सरकार के ही खिलाफ। अब राहुल गांधी ने इसमें जो एंट्री मारी है और जिस तरह राहुल गांधी की सराहना की गई है इस पूरे आंदोलन के अंदर, अब इंडिया गठबंधन मोदी सरकार पर भारी पड़ जाएगा अगर यही एकजुटता दिखा दिया तो भारी पड़ जाएगा। और दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी 362 का तो सपना छोड़ ही दे, 272 सांसद जो है ना, उसकी चिंता उन्हें सताने लगी है कि अब कुर्सी बचेगी या जाएगी। आने वाले चुनाव तो मुश्किल है, अब उसकी तो बात ही ना करें। अब मोदी नहीं रह गए, भाजपा की वह ताकत नहीं रह गई और संवैधानिक संस्थाओं को डर लग गया कि यह जनता अगर खिलाफ हो गई तो फिर बड़ी समस्या होगी। चुनाव आयोग के लिए और न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
18 मेट्रो स्टेशन बंद हो गए थे, रास्ते सारे बंद कर दिए गए थे। लेकिन आप दर्शक जो साइड स्क्रीन में तस्वीरें देख रहे हैं पूरे आंदोलन की या दिखाई जा रही है, इसे देखिए और जहन में याद रखिए, क्योंकि आपके भी बच्चे, आपके भी रिश्तेदार, आपके किसी सगे के, आपके किसी पड़ोसी के या बच्चे थे, और आपके भी बच्चे इसमें थे, क्योंकि उन्हें भी अपने भविष्य की चिंता थी, क्योंकि आपने अपना पेट काटकर अपने बच्चे को पढ़ाया था और आपने साथ दिया बच्चे को। इसके लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। अब इन सभी परिस्थितियों में राहुल गांधी ने इस सरकार को जो एक बड़े संकट में डाल दिया, मोदी सरकार को, और एक सरकार के अंदर हलचल मच गई है, अमित शाह के और मोदी के इस्तीफे की बात आ गई है। वह राहुल गांधी ने कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा और बाकी 2 मांगे जो बच्चों की हैं उस पर आपको आप अमल कीजिए और फैसला कीजिए। पहले धर्मेंद्र प्रधान को तो जाना ही था, शिक्षा मंत्री को राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें तो जाना ही था, लेकिन अमित शाह ने जो प्रशासन को आदेश देकर के बच्चों के साथ बर्बरता कराई, उससे उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और इस सरकार की वहीं से दो फाड़ हो रही है। अब यह चिंता सताने लगी है, क्योंकि अब आवाजें और भी ज्यादा बुलंद होने लगी हैं, क्योंकि हर जगह प्रशासन ने बर्बरता दिखाई है और हजारों की तादाद में बच्चे घायल हैं। और फर्जी केस ठोकना इस सरकार की जो आदत है उस पर लगाम लगाना, और जो असामाजिक तत्वों को फोर्स के साथ शामिल किया गया बिना वर्दी का और वर्दी में, उनका हिसाब बराबर करना, यानी कि एक नए आंदोलन को आगाज और पैदा कर दिया है इस सरकार गृह मंत्री के गलत फैसले ने। और कांग्रेस सड़कों पर है ही। राहुल गांधी ने कह दिया यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, अभी तो यह ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।